मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान नमत फ़ातेह के बोनम 34 के पार्ट 4 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हैरी इस्लाम कबूल करने के बाद दरख्तों के दरमियान से खुशी खुशी आगे बढ़ रहा होता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। इसी दौरान महात्मा आता है और हैरी की जानिब बढ़ते हुए कहता है, हैरी शुक्र अदा करना अच्छा है। जवाबन हैरी कहता है, मेरा नाम अब हैरी नहीं बल्कि हारून है। यह सुनकर अतमाजा कहता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे साथ चलो। ये कहते साथ ही वो हारून को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सल्तोष शदीद गुस्से में सुरंग खोद रहा होता है। इसी दौरान वहाँ तलमश आता है और सल्तोक से कहता है, सल्तोक ये क्या है, ये जल्दी क्यों है, या किसी ने कुछ कहा है? फातिमा खातून ने कहा, बहुत हो गया, इस हसासियत को खत्म होने दो। फिर सल्तोक अपनी जानिब मुड़ता है तो वो रो रहा होता है। ये देख तलमश कहता है, भाई क्या आप रो रहे हैं? खैर तो है, क्या हुआ सल्तोक, बताओ मुझे। जवाबन सल्तोक कहता है, फातिमा खातून मुझसे मोहब्बत नहीं करती। इस पर तलमश कहता है, सल्तोक क्या तुमने उसे बताया था कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? सल्तोक हाँ में सरे लाता है तो तलमश कहता है, सल्तोक इस सारे तनाजे के दौरान तुमने ऐसा हमकाना काम क्यों किया? सल्तोक कहता है, मैंने सोचने से बेहतर समझा कि मैं जाकर लड़की से बात करूं। मैंने अपने तौर पर चीजों का तसव्वुर किया। तलमश कहता है, क्या तुमने ऐ वल्लाह कहा और अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होगे? यह आपकी हिम्मत के लिए मौजू है क्या? सल्तोक कहता है, मैं क्या कहूँ भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लड़की मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं जाकर उसे मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर करूँ क्या? तलमश कहता है, तुम ठीक कह रहे हो मेरे दोस्त, हम नहीं समझते, हम क्या समझेंगे? जब इंसान सूरज को खो देता है तो वो चांद को ढूंढता है, जब वो चांद को खो देता है तो वो जाता है और उस तारू को तलाश करता है, मगर जब उस तारू को भी खो देता है तो फिर वो क्या तलाश करता है? वो कबूल करता है कि वो अंधेरे की मजम्मत करता है और कहता है, ठीक है, मैं इस अंधेरे को कबूल करता हूँ। मुझे अंधेरे ने शिकस्त दी और मैं इन सुरंगों की गहराइयों में गिर गया। मुझे अब बैठ जाने की ख्वाहिश नहीं है। सल्तोक उसे हौसला देते हुए पूछता है, तो फिर बताओ तुम्हें इस अंधेरे में किसने गिराया? तलमश कहता है, ये पागल दिल जो कहता था कि ये नामुमकिन मोहब्बत चाहता है। जब पागल दिल बेवकूफ हो गया तो हम सुरंग खोदने वाले तलमश बन गए। मैं यहाँ मौत का इंतजार कर रहा हूँ और मैं दर्द में हूँ। तलमश की बात सुनकर सल्तोक कहता है, माजरत भाई, मैंने आपके जख्म को ताज़ा कर दिया। दूसरी तरफ अतमाजा हारून को लेकर एक कमरे में जाता है और उसे आईना दिखाते हुए कहता है, देखो तुम इसमें क्या देखते हो? आईना देखते साथ ही हारून के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, वालदा। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब उसने ये आईना अपनी वालदा को दिया था। हारून की वालदा ने खुश होते हुए उसका शुक्रिया अदा किया था और उसे गले से लगा दिया था। ये ख्याल आते ही हारून कहता है, तुमने मेरी वालदा के साथ क्या किया? जवाबन अतमाजा खंजर पे हाथ रखते हुए कहता है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। हारून पूछता है, वो कहाँ है? जवाबन अतमाजा कहता है, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ, यानी कल सुबह तक या तो तुम्हारी माँ जिंदा होगी या तुम। हारून परेशान होते हुए पूछता है, क्यों? इस पर अतमाजा कहता है, हमें गुरु की जरूरत है। अगर तुम कहते हो कि तुमने बलतयोगलों को मारा तो तुम्हारी रूह कब्ज कर ली जाएगी, लेकिन अगर तुम चुप रहे तो बदले में हम तुम्हारी माँ की रूह ले लेंगे। जल्दी करो और अपना फैसला करो। यह सुनकर हारून बहुत परेशान हो जाता है और अतमाजा उसे अपना मंसूबा बताने लग जाता है। दूसरी तरफ जंदारली ज़गनूस पाशा के साथ समुद्र में सफर कर रहा होता है। जंदारली की सारी बात सुनने के बाद ज़गनूस पाशा कहते हैं, हैरी एक काफिर कैदी है, इसहाक पाशा ने उसे जुर्म में कैसे मुलविस किया? जंदारली क्या आपका दिमाग ये समझता है? जवाबन जंदारली कहता है, कमजोरी ज़गनूस पाशा, कमजोरी। जिंदगी में आपकी जानने वाले हर आदमी में कमजोरी है। जानवरों में भी एक कमजोरी होती है, लेकिन इसहाक एक लोमड़ी है। उसने पहले सही वक्त का इंतजार किया और फिर हैरी पर नजरें जमाई, फिर उसने बलतयोगलों को दुश्मन बनाया। ज़गनूस पाशा पूछते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? जवाबन जंदारली कहता है, उसकी नजर बड़े शिकार पर है और हम बड़े शिकार हैं। हमारे बाद जंगल बेकायद होगा और इसहाक जंगल का बादशाह होगा।
जंदारली की बात सुनकर जगनोस पाशा कहते हैं, अगर आपकी बात सच है तो मैं आपके साथ हूँ। देखते हैं कौन नुमरी है और कौन बेड़िया। ये सुनकर जंदारली उनका शुक्रिया अदा करता है, फिर आसमान की जानिब देखते हुए कहता है, मौसम बिल्कुल खराब हो गया है, हम इंशाल्लाह बगैर किसी परेशानी के पहुँचेंगे। जगनोस पाशा भी मौसम को देखते हुए कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। फिर जंदारली कहता है, हम कमजोरी की बात कर रहे थे, तो बताओ फ्रांसिस्को की क्या कमजोरी है। जवाबन जगनोस पाशा कहते हैं, उसका भाई अलवारो। वो अपने भाई के लिए समुद्रों को खुश्क करता है और पहाड़ों को काटता है। ये कहते साथ ही जगनोस पाशा आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अलवारो एक सिपाही के साथ मशक कर रहा होता है। मशक करते करते सिपाही उसे जमीन पे फेंक देता है। जावी के इशारे पर सिपाही एक मरतबा फिर उससे लड़ना शुरू कर देता है और इस बार सिपाही जानबूझकर जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर जावी अलवारो से कहता है, आप अपने भाई से बड़े जंगजू होंगे जनाब। सिपाही ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन ये आपके सामने नहीं कर सका। डॉन अलवारो जावी पे तलवार तानते हुए कहता है, मेरे साथ अपने भाई के साए में रहने वाले बच्चे जैसा सलूक ना करो। जवाबन जावी कहता है, यह आपका फैसला है जनाब। आप अपने भाई और उसकी जंगलियों पर साबित करें कि जिस चीज पर आप यकीन रखते हैं उसके लिए लड़ने की ताकत रखते हैं। यह सुनकर अलवारो पूछता है, तुम क्या बात कर रहे हो। जवाबन जावी कहता है, फ्रांसिस्को को मेहमत के बारे में कायल करें। आपके भाई पर यकीन रखने वाले हजारों जंगली माल गनीमत चाहते हैं, वो सब आपका साथ देंगे। इसी में वहाँ फ्रांसिस्को आता है। उसे देखकर अलवारो कहता है, मैं सिर्फ तरबियत कर रहा हूँ जनाब। फ्रांसिस्को जावी से कहता है, मेहमत ने वज़ीर-ए-आज़म खलील और मेरे पुराने दोस्त जगनोस को यहाँ भेजा था, जाओ उनका इस्तकबाल करो। बावर्ची खाने में हिरन का गोश्त तैयार करने की इत्तला करो। हुक्म मिलते ही जावी वहाँ से चला जाता है। फिर फ्रांसिस्को अपने भाई से कहता है, जावी जैसे कदीम रोमन शिकारियों को शिकस्त देना आसान है, अगर तुम मजबूत हो तो मेरे साथ तरबियत करो। ये सुनकर अलवारो जैसे ही हमला करता है उसका भाई उसे पीछे धकेल देता है। इधर सुल्तान कुस्तुनतुनिया की जानिब देख रहे होते हैं और कहते हैं, मुशरिकों के लिए ना कोई सलामती है ना खैरियत है, जंबाजो तोप के गोलों को रुकने मत दो। ये कहते साथ ही सुल्तान इशारा करते हैं तो तोप के गोले बरसा दिए जाते हैं। गोले लगते साथ ही कुस्तुनतुनिया की दीवारें हिलने लग जाती हैं। शहंशाह और ओरहान बुलंदी पे खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। ओरहान कहता है, मेहमत कभी हिम्मत नहीं हारेगा, कभी नहीं। जवाबन शहंशाह कहता है, हम भी हार नहीं मानेंगे ओरहान, हम उसे दिखाएंगे कि ये दीवारें नकाबे तस्खीर हैं। दीवारों पर गोले लगने की वजह से बजंतीनी सिपाही बुरी तरह गिर रहे होते हैं। यह मंजर देखकर शहंशाह कहता है, रूम के अजीम और बहादुर जंगजू तुर्कों को दिखाओ कि वो इस शहर पर कब्जा नहीं कर सकते। आपकी हिम्मत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बाहर सुल्तान सरोजा की जानिब से बनाए गए नए हथियार को मुआयना कर रहे होते हैं। वहाँ मौजूद इसाक खिजर चुलेबी से पूछता है, क्या सूरत हाल है खिजर चुलेबी, आपको कोई सबूत मिला है क्या। जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं, तहकीकात जारी है, हमें कुछ नहीं मिला इसाक पाशा। खलील पाशा या किसी और की तरफ इशारा करने का कोई सबूत नहीं है। इसी लम्हे वहाँ तमाजा आता है और इसाक से कहता है, खलील पाशा ने जाने से पहले हमें सख्ती से हुक्म दिया था कि हैरी के पास 2 मुहाफिज छोड़ दें, लेकिन मैंने खुद से कहा कि आपको बताए बगैर कुछ नहीं करना। खिजर चुलेबी गुस्से से कहते हैं, काजी इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, हम दाखिलत न करो। ये सुनकर अतमाजा वहाँ से चला जाता है और इसाक खिजर चुलेबी से कहता है, दरअसल ऐसा लगता है कि अतमाजा किसी हद तक दुरुस्त है खिजर चुलेबी, मैं उन पर नजर रखने के लिए 2 सिपाही रखूंगा। हथियारों का मुआयना करने के बाद सुल्तान उन्हें मजीद बेहतर करने का हुक्म सादिर करते हैं। दूसरी तरफ एक आगा कलंदर से कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कलंदर, जब कोई नुज़ाइंदा जमात में शामिल होता है तो उसे इसके जुल्म और आग का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस आखिरी आग ने हमारे दिलों को जला दिया। फिर दूसरा कहता है, हम जब अपने भाई की मौत का गम मना रहे थे तो आग के शोले फैल गए और आग भड़क उठी। वापसी का रास्ता क्या होगा, सुलेमान का कातिल कब मिलेगा। दोनों आगाओं की बातें सुनकर कलंदर कहता है, ये आग मेरे दिल को भी जला कर राख कर रही है।
लेकिन आग हवा को पसंद नहीं करती। जज्बाती तौर पर काम करना मामलात को मजीद खराब कर सकता है। ये शोलों को बुझाने के बजाय बढ़ाती है। फिर झंडे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, साहिबान क्या आपको झंडे के निशान के बीच में लकीर नजर आती है? एक तरफ सब्ज रंग है और दूसरी तरफ सुर्खाग। हम अगर हद से तजावुज करते हैं और सुल्तान के इंसाफ के खिलाफ बगावत करते हैं, ये आग इस बाग को जला कर राख कर देगी। आगा कहता है, तुम क्या कह रहे हो कलंदर, क्या हम हर चीज पर खामोश रहे? जॉबन कलंदर कहता है, मैंने जो कहना था कह दिया। आग हवा को पसंद नहीं करती। बड़बड़ाना बंद करो, जाओ यहाँ से। हमारे लिए कातिल का खून हलाल है, लेकिन जब तक वो मिल नहीं जाता यह खामोशी का वक्त है। ये सुनकर दोनों आगा वहाँ से चले जाते हैं। उधर हारून रोते हुए दुआ मांग रहा होता है और कहता है, मेरे अल्लाह मुझे क्या करना चाहिए? बराए करम मुझे माफ फरमा मेरे अल्लाह। ये कहते साथ ही वो ज़ारो की तरह रोने लग जाता है, मगर फिर खुद को संभालते हुए खड़ा हो जाता है और खेमे से निकलकर सिपाहियों को देखने के बाद एक तरफ चल पड़ता है। ये देखकर सिपाही उसके ताकुब में लग जाते हैं। हारून जंगल में जाकर एक मुकाम पे बैठ जाता है और वहाँ से जमीन खोदने लग जाता है। ये देखकर एक सिपाही दूसरे से कहता है, जल्दी से जाकर पाशा को इतला दो, वो आकर अपनी आंखों से देख ले। ये सुनकर सिपाही वहाँ से चला जाता है और हारून जगह खोदने के बाद वहाँ रखा हुआ खंजर और बाकी चीजें निकाल लेता है। फिर उस समय को याद करता है जब आत्माजा ने उससे कहा था, जिस समय तुम्हें यकीन हो कि वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम जमीन खोदना शुरू कर देना। वहाँ तुम्हें कुतुब नुमा आले और बालते ओगलों के खंजर के साथ पकड़े जाना चाहिए। ये ख्याल आते ही हारून ऊपर मुड़ता है तो वहाँ इसहाक, खिजर, चुरेबी और सिपाही मौजूद होते हैं। खिजर, चुरेबी और इसहाक गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जंदारी और ज़गनोस पाशा के जहाज पर तैनात सिपाही कहता है, मुहतात रहो, तूफान करीब आ रहा है। दूरबीन से देखने के बाद ज़गनोस पाशा कहते हैं, कुछ लोग आ रहे हैं खलील पाशा, वो फ्रांसिस्को के आदमी है। जंदारली कहता है, इंशाल्लाह वो तूफान शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे। समंदर में बहुत सी लाशें हैं, इंशाल्लाह ये हमें नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ खिजर चुरेबी हारून से कहते हैं, ये कितनी शर्मनाक और हतकमे सूरत हाल है। बताओ, क्या तुम्हारे हाथ में मौजूद कुतुब नुमा किबला को ज़ाहिर करता है या ये मुर्दा है? फिर इसहाक पूछता है, बताओ बलते ओगलों का कुतुब नुमा आला तुम्हारे पास क्या कर रहा है? हारून की तरफ से जवाब न मिलने पर खिजर चुरेबी कहते हैं, बोलो वरना मैं तुम्हें मुजरिम करार दूंगा। हारून कहता है, अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार देता। बलते ओगलों ने अपनी आंख की वजह से मुझे मारने का तहैया कर रखा था। यह सुनकर खिजर चुरेबी और इसहाक हैरान और परेशान हो जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।